नेक्स्ट डे मैंने दरवाज़े से शुरुआत करी, क्योंकि रोज़ तो हम झाड़ू लेकर और ऐसे साफ़ कर देते हैं तो वो उसमें बड़े बड़े जाले निकल जाते हैं, पर प्रॉपरली छोटी छोटी धूल के कण और बहुत सारी नहीं निकलते। तो मैंने एक ब्रश लेके प्रॉपर उन्हें अच्छे से दरवाज़े को क्लीन किया। इस बार मैं गीला वाला कपड़ा यूज़ नहीं कर रही हूँ या किसी भी फॉर्म में, अभी सब सूखी सूखी सफाई कर रही हूँ मैं। वो एक बार का एक, क्योंकि अभी मुझे मालूम है कि दिवाली से पहले फिर से सारे जाले आने वाले हैं। वो ऐसा नहीं है कि मैं अभी क्लीन कर दूंगी और बस दिवाली तक बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आप एक कमरे में सफाई करते हैं ना, तो वहाँ से जो मकड़ी है ना, मुझे ऐसा लगता है ट्रैवल करके शायद जो ऑलरेडी दूसरा कमरा हम साफ़ कर चुके होते हैं ना, वहाँ चली जाती है और फिर से जाला बनाना शुरू कर देती है। तो ये प्रोसेस आपको दिवाली तक लगभग करती ही रहनी पड़ती होती है। तो एक मेजर क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है जिसमें आपको, तो फिर उसके बाद दिवाली तक आपको छोटी छोटी सफाइयाँ कंटिन्यूस करनी ही पड़ती है। तो इस तरह से मैंने दरवाज़े और दरवाज़े की जालियों को साफ़ किया। फिर मैंने यहाँ जो नेक्स्ट पोर्शन था हमारे वरांडे का, उसके जाले साफ़ करना शुरू करे। और आज आंटी आए हुए थे, मैं लेट हो गई थी थोड़ा काम करने में, तो आंटी जब आए थे तभी मैं ये कर रही थी, ताकि जैसे ही मैं जाले झाड़ूं तो नीचे से झाड़ू आज आंटी निकाल ले, क्योंकि उनका टाइम हो ही रहा था। अब कोई मुझे क्या कहता है ना कि जैसे आंटी से ही सफाई करवा लो या किसी को बुला लो, उनकी मदद तो ठीक है, मदद में भी मदद ही ले सकते हैं हम, करना एक्चुअल में हमें ही पड़ेगा। क्योंकि देखो हमारा घर है ना, तो हम उसे जितना डीप क्लीन करेंगे ना, वो लोग उतना नहीं करते। ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। मैं पिछले कुछ सालों से जैसे मैंने मदद भी ली ना किसी की, तो मैंने ये देखा कि जो क्लीनिंग मैं खुद करती हूँ, जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, हाँ मदद जैसे हो जाती है। अब जैसे मैं यहाँ जाले झाड़ रही हूँ तो आंटी एक बार के झाड़ू लगा देगी, फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं क्लीन करूँगी फिर से उसे, तो मुझे कम गंदा मिलेगा, तो मैं जल्दी काम कर पाऊँगी। तो ये मदद के रूप में हो जाएगा। पर मैं जानती हूँ कि मैं जिस तरीके से क्लीनिंग करूँगी, आंटी को टाइम फिक्स है आंटी का, कि उतने ही टाइम के लिए वो आएंगे, उतने ही टाइम में उन्हें वापस जाना है, क्योंकि अगले और भी घर है, फिर उन्हें दूसरी जगह भी जाना होता है काम करने के लिए, तो वो उतना टाइम नहीं दे सकते एक जगह की क्लीनिंग के लिए। तो कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाता है। और फिर यार वो भी ह्यूमन है, मतलब मैं जानती हूँ ना कि दिवाली पे सभी घरों में काम निकलते हैं। तो आप सोचो सिर्फ आप आपका घर का काम करने में इतना थक जाते हो, तो उनको तो हर घर के काम करने होते हैं। तो फिर इसलिए ठीक है, थोड़ी बहुत मदद तो मुझे भी लेनी ही पड़ती है, ले लेती हूँ, बट मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद सारा कर लूँ। फिर आंटी के जाने के बाद मैंने सारे सामानों को उनके व्यवस्थित जगह पे रखा और एक बार की और झाड़ू लगा दी। और इस बार मुझे देखने में, अब जैसे मैंने गमले भी हटा के वहाँ कोने में रख दिए हैं, तो अब यहाँ मच्छर कम होंगे, तो चेंजेस भी हो रहे, अच्छा भी लगता है, थोड़ा चेंज भी होता है ना दिवाली के टाइम पे घर, तो ऐसा लगता है कि हाँ आपने कुछ किया। मुझे अगर मैं सारा सामान वहीं के वहीं वापस रख दूँ ना उसको साफ़ करके, तो मुझे फीलिंग ही नहीं आती कि कुछ क्लीनिंग भी हुई है। फाइनली हमने थोड़ी बहुत सफाई शुरू कर दी है दिवाली की, तो जिसमें ये दरवाज़ा एक ऊपरी तौर पे धूल छाड़ दी है, यहाँ से सामान हटाया है, जैसे ये गमले शिफ्ट कर दिए हैं उस कॉर्नर पे। अभी यहाँ से बहुत सारा सामान हटाना है, अभी ये पोर्शन बाकी है, अभी ये पोर्शन क्लीनिंग का बाकी है। वहाँ पे भी आधा हुआ था, वहाँ नीचे का कर दिया था, वो वैसे ही दिख रहा है, उसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हटानी है, जैसे ये सब मुझे हटाने का है, और इसमें मनी प्लांट लगाना है उसे ठीक करके। पर फिर भी अगर हम देखें तो महसूस हो रहा है मुझे यहाँ मैंने कुछ सफाई की है। ये हुआ है, अभी ऊपर के जाले और गंदगी और ये पोर्शन क्लीन करना बाकी है। ये सारा पोर्शन अभी बाकी, इसको तो अभी मैंने लगभग ये अनटच्ड है, सिर्फ इधर वो भी अभी शुरुआत हुई है। तो दिवाली की सफाई इतना आसान काम नहीं है जिसमें आप अकेले हो करने
और ये वो ड्रम है जो मेरे ख्याल से पहले हर घर में हुआ, बहुत सारे घरों में हुआ करता था, जिसमें गेहूँ रखा करते थे। तो ये खाली रखा हुआ है, हमने अभी गेहूँ इसमें नहीं रखे। तो इसे क्लीन करके मुझे इसमें एक्स्ट्रा बर्तन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो यूज़ में ही नहीं आती है बर्तनों की, वो इसमें मुझे रखनी थी। तो मैंने उसके लिए इसे सारा लेटाया, पूरा क्लीन किया, और अब इसे मैं एक दिन के लिए ऐसे छोड़ दूँगी, क्योंकि मैं इसको गीले से भी पोंछा था कपड़े से। तो पूरा एक दिन सूखने के लिए छोड़ दूँगी, और बाहर से भी मैंने एक बार उसे प्रॉपर्ली ऐसे पोंछ दिया है। अब इसे एक दिन छोड़ करके और फिर इसके अंदर हमें बर्तन भरने हैं। फिर मैंने फिर से नहाकर और शाम के खाने की भी प्रिपरेशन कर ली, क्योंकि हाथों हाथ चाय के साथ ही शाम का खाना बन जाता है आजकल मेरा, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाता है ना, तो मैं थक जाती हूँ। ऑलरेडी दिन भर काम करे हुए होते हैं हम, तो मन ही नहीं करता है फिर बहुत लेट तक करने का। वो कंटिन्यूस में क्या, आप काम करते करते आप काम कर लेते हो, फिर आप जहाँ एक बार बैठे ना, तो वापस खुद को मनाना कि नहीं हमें आगे का खाना भी बनाना है, और वो उठना ही पड़ेगा, आपको बनाना तो पड़ेगा ही ना। तो इसीलिए हाथों हाथ ही बना के रख देते हैं जब तक ये सफाई चल रही है। और सब कामों से फ्री होके जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम इस समय चल रहा है, वो हो रहा है बच्चों की हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स, जिनकी प्रिपरेशन हमें करवानी है बच्चों को। तो उसके लिए मैं लेके उम्मी को बैठ गई हूँ। तो अब मैं वीडियो ये यहीं ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।